उस रात जब पहली बार वो रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो कमरे में मौजूद हर आदमी ने एक साथ अपनी सांस रोक ली थी। आवाज किसी रोने की नहीं थी, न हंसने की, न गुस्से की। वो आवाज बस किसी के बहुत पास खड़े होकर धीरे धीरे सांस लेने जैसी थी। और सबसे अजीब बात ये कि रिकॉर्डिंग में उस सांस के साथ साथ किसी के दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। लेकिन रिकॉर्डर तो मेज पर रखा था, किसी इंसान के सीने से चिपका नहीं। मुझे ये बात सुनाते हुए आज भी अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। ये कहानी दिल्ली के बाहरी इलाके में बने एक पुराने रेडियो स्टेशन की है, जहाँ एक छोटी सी टीम रात की शिफ्ट में काम करती थी। स्टेशन अब लगभग बंद होने की हालत में था। बस आधी रात के बाद 1 घंटे का लोकल कार्यक्रम चलाया जाता था ताकि लाइसेंस बना रहे। उसी शिफ्ट में काम करता था आरव, उम्र करीब 27 साल। शांत, ज्यादा बोलने वाला नहीं, लेकिन हर आवाज को पकड़ लेने वाला आदमी। उसे लगता था कि आवाजें झूठ नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। पहली अजीब चीज उस रात हुई जब आरव ने हेडफोन लगाया। बाहर का मौसम बिल्कुल ठहरा हुआ था, न हवा न पत्तों की सरसराहट। स्टेशन की पुरानी खिड़कियां बंद थी, फिर भी उसे लगा जैसे कहीं से ठंडी हवा उसके कान के पीछे से फिसल गई हो। उसने हेडफोन उतारकर गर्दन सहलाई। उस वक्त अगर आप सुन रहे होते तो शायद आप भी कमेंट में लिखते कि ऐसा तो कई बार वहम में लगता है। लेकिन आगे जो हुआ वहम नहीं था। कार्यक्रम के बीच में जब कोई कॉल नहीं आ रही थी, कंट्रोल पैनल की एक लाइट अपने आप जल गई। ये लाइन सिर्फ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के लिए थी। आरव ने सोचा तकनीकी खराबी होगी। उसने स्विच बंद किया, लेकिन हेडफोन में हल्की सी फुसफुसाहट आने लगी। शब्द नहीं थे, बस सांसों की उलझी हुई लय, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज गले में अटक गई हो। आरव ने रिकॉर्ड बटन दबाया। उसे आदत थी हर अजीब साउंड को रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग चलती रही और फुसफुसाहट अचानक रुक गई। उसकी जगह एक पल की पूरी खामोशी आई, इतनी गहरी कि कानों में दबाव सा महसूस होने लगा। फिर एक बहुत धीमी धड़कन, धक धक धक, इतनी पास की कि आरव ने अनजाने में अपने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि ये उसकी अपनी धड़कन नहीं है। अगर आप इस जगह होते तो शायद यही वीडियो को लाइक कर देते, सिर्फ इसलिए कि कहानी यही खत्म हो जाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन स्टेशन के दूसरे लोग हंस रहे थे। किसी ने कहा, पुराना सिस्टम है, भूत प्रेत थोड़ी होंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। हंसी धीरे धीरे रुक गई। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी भर गई, जैसे किसी ने खिड़की बंद कर दी हो और हवा रुक गई हो। मैनेजर ने कहा, इसे डिलीट कर दो, बेकार की बकवास है। आरव ने डिलीट नहीं किया। तीसरी रात उसी समय वही लाइन अपने आप खुली। इस बार फुसफुसाहट के साथ कुछ और भी था, बहुत हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर वजन बदल रहा हो। रिकॉर्डिंग में अचानक एक रुक रुक कर आती आवाज उभरी। ये शब्दों में नहीं थी, लेकिन लय ऐसी थी जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आरव का नाम नहीं, किसी और का। उसके माथे पर पसीना आ गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। एसी बंद था, फिर भी उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगी। उसने कुर्सी पीछे की, कुर्सी के पाए फर्श पर घिसटे और उसी पल हेडफोन में आवाज तेज हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए आवाज बढ़ाई हो। यहाँ पर अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए, आप होते तो क्या करते? कमेंट में सच सच लिखना, क्योंकि आगे का फैसला इसी सवाल से जुड़ा है। आरव ने रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन बटन दबा ही रह गया। स्क्रीन पर टाइम चलता रहा, जबकि आवाज अब बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। सांसें तेज, धड़कनें असामान्य। फिर एकदम से आवाज साफ हुई, बहुत धीमी, थकी हुई, लेकिन साफ। तुम सुन रहे हो अब? ये कोई लाइव कॉल नहीं थी, लाइन डेड थी। आरव कुर्सी से खड़ा हो गया। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और फिर स्थिर हो गई। उसकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े थे। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ वही था, माइक्रोफोन, केबल, पुरानी दीवारें जिन पर नमी के निशान थे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है जो दिखाई नहीं दे रहा। उस रात के बाद आरव बदल गया। वो कम बोलने लगा, लेकिन सुनना ज्यादा। उसे लगता था कि रोजमर्रा की आवाजों के नीचे कुछ और भी चल रहा है, जैसे शहर की सांसें, मेट्रो के नीचे की गूंज, रात के 3 बजे दूर से आती ट्रेन की सीटी, और इन सब के बीच कहीं एक लय जो इंसानी नहीं थी। चौथी रिकॉर्डिंग में एक नया पैटर्न दिखा। हर बार आवाज आने से पहले आरव की अपनी सांस रिकॉर्डिंग में बदलने लगती। पहले वो सामान्य रहती, फिर थोड़ी तेज, फिर बिखरी हुई, जैसे कोई उसकी सांसों की नकल कर रहा हो और धीरे धीरे आगे निकल रहा हो। आखिर में रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही सांस बचती, लेकिन वो आरव की नहीं लगती।
ये बात सुनकर स्टेशन की एक लड़की ने कहा, इसे यहीं बंद कर दो, ये सही नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने वीडियो को शेयर करने की बात भी कही ताकि लोग जाने। शायद आप भी इस मोड़ पर इसे किसी दोस्त के साथ शेयर कर देते, बस ये जानने के लिए कि वो क्या सोचता है। लेकिन मैनेजर ने सब रोक दिया। स्टेशन को चेतावनी मिली। कहा गया कि अगर ये सब बाहर गया तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। 5वीं रात आरव अकेला था। उसने खुद को समझाया कि ये सब मन का खेल है, थकान, पुराना सिस्टम, दिमाग की शरारत। उसने रिकॉर्डिंग चालू की, जैसे चुनौती दे रहा हो। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, न सड़न की न धुएं की, बस भारी, ठहरी हुई, जैसे बारिश से पहले की हवा, लेकिन बिना बारिश के। फिर आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, साफ बोलने की कोशिश थी। शब्द टूट रहे थे, जैसे किसी को बोलने की आदत न हो। हम यहाँ रुके हुए हैं। आरव का गला सूख गया। उसके पैरों के नीचे फर्श में हल्का सा कंपन हुआ, इतना हल्का कि कोई और महसूस न करे, लेकिन वो कर रहा था। रिकॉर्डिंग में अब 2 धड़कनें थीं, एक तेज, एक बहुत धीमी। धीमी धड़कन धीरे धीरे तेज वाली के साथ ताल मिलाने लगी। आरव ने माइक बंद कर दिया। उस पल पूरी रिकॉर्डिंग रुक जानी चाहिए थी, लेकिन बाद में जब फाइल सुनी गई तो आखिरी 30 सेकंड कुछ और ही कहानी कहते हैं। माइक बंद होने के बाद भी आवाज चलती रही और अंत में एक वाक्य साफ सुनाई दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन आरव काम पर नहीं आया। उसका फोन बंद था। कमरे की कुर्सी उल्टी पड़ी थी, जैसे कोई जल्दी में उठा हो। स्टेशन बंद कर दिया गया, मामला दबा दिया गया। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन असली डर तो इसके बाद शुरू हुआ। 3 महीने बाद वही रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लीक हो गई। लोग इसे हेडफोन में सुनने लगे। कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें सुनते वक्त अपनी सांसें भारी लगने लगी। कुछ ने कहा कि रिकॉर्डिंग के बीच में उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो फाइल उनसे कुछ पूछ रही हो। और फिर एक पैटर्न सामने आया। जिस भी व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग को आखिरी 30 सेकंड तक पूरा सुना, उसकी अगली रात की नींद में एक नई आवाज़ जुड़ गई, उसकी अपनी सांसों के साथ कोई और सांस। शुरुआत में हल्की, फिर ताल में, और कुछ दिनों बाद सिर्फ एक ही सांस बचती। डॉक्टरों ने इसे स्लीप पैरालिसिस कहा, मनोवैज्ञानिकों ने सामूहिक वहम। लेकिन रिकॉर्डिंग के मेटाडेटा में एक अजीब बात थी कि हर नए श्रोता के बाद फाइल की लंबाई बढ़ जाती थी, 1-2 सेकंड, कभी 5, जैसे उसमें कुछ जुड़ रहा हो। आखिरी अपडेट कल रात हुआ। रिकॉर्डिंग अब पहले से 7 मिनट लंबी है, और उन 7 मिनटों में कोई पुरानी आवाज नहीं है, न आरव की न स्टेशन की। बस अलग अलग लोगों की सांसें हैं, अलग अलग लय, अलग अलग घबराहट, और अंत में एक परिचित सी धीमी आवाज जो पूछती है, तुम सुन रहे हो अब? अगर आपने यहाँ तक सुना है तो खुद से एक सवाल पूछिए, आप जो अभी सांस ले रहे हैं, क्या वो सच में सिर्फ आपकी है? और अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनने के बाद खत्म नहीं होती, वे सुनने वाले के अंदर शुरू होती हैं।